नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम इस हथेली के एक भाग का आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और विश्लेषण का विषय है कि हथेली पर उंगलियों के अंदर पर्व और पर्व पर हम धन की संभावनाओं को तलाशेंगे। आज का विषय यही। तो करते हैं शुरुआत। जहां तक धन की बात है और उंगलियों के पर्व की बात है, केवल 3 पर्व हैं जो जातक की संपन्नता की तरफ इशारा करते हैं। अब शुरुआत करते हैं तर्जनी की। तर्जनी की कोई विशेष भूमिका नहीं, बस अगर तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत अच्छा है तो जातक को संपन्न बनाता है, सम्मान देता है और उच्च पद देता है, यश भी देता है और ज्ञान और गुण तो देता ही है, लीडरशिप क्वालिटी तो देता ही है। तो गुरु संपन्नता देगा, लेकिन हमारा विषय आज पर्वत नहीं, केवल उंगलियों के पर्व। तो आगे चलते हैं, आते हैं इस शनि उंगली पर। अगर ये शनि की उंगली का मतलब धन की उंगली, भाग्य की उंगली, इस उंगली पर जो मध्य पर्व है ना, ये सबसे लंबा होना चाहिए, आधार पर्व से भी बड़ा और जो सबसे ऊपर वाला पर्व है उससे ही बड़ा। मिड फैलेंज ऑफ सैटर्न, मिड सैटर्न सबसे लंबा होना चाहिए। तब क्या होता है, ये जातक को मनी सेंट्रिक बनाता है। जातक के अंदर धन, संपन्नता, संपत्ति, इन सब चीजों के प्रति बड़ा जुनून होता है। उसकी सारी सोच धन, संपन्नता और संपत्ति के आसपास ही घूमती है। उसके लिए सफलता का मतलब बस धन कमाना। तो भाग्य की उंगली, शनि की उंगली, उसका मध्य पर्व जातक को मनी सेंट्रिक बनाता है। आगे चलिए। यह है सूर्य की उंगली, यश की उंगली, सफलता की उंगली, दिखावे की उंगली। इस उंगली का बेस फैलेंज, आधार पर्व, वो मिड मध्य पर्व से और सबसे ऊपर वाले पर्व से लंबा होना चाहिए। जब अनामिका का आधार पर्व लंबा होता है तो यह जातक के दृष्टिकोण को दिखाता है जिंदगी के प्रति, क्योंकि जिंदगी के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है। जब अनामिका का बेस फैलेंज अनामिका के दूसरे पर्वों के मुकाबले सबसे बड़ा होता है ना, तो ये पर्व जातक को पूरी तरह से भौतिकवादी बनाता है, मेटेरियलिस्टिक। ऐसा जातक सांसारिक उपलब्धियों पर बहुत जोर देता है। ऐसा जातक के लिए सफलता का मतलब है
धन, संपन्नता, प्रॉपर्टी और कंफर्ट एंड प्लेजर्स। तो जातक खूब धन कमाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार के और अपने जीवन को समृद्धशाली बना सके। उसके पास अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, घर में सभी कंफर्ट और प्लेजर्स हो। यह तभी संभव होगा जब उसके पास धन होगा, संपन्नता होगी। तो ऐसा जातक सोचता है कि सफलता का मतलब सीधे सीधे सांसारिक सफलता कि जातक ने कितना धन कमाया। तो अनामिका का बेस फैलेंज आदमी की सोच को बदलाता है, उसके दृष्टिकोण को बदलाता है कि जातक की सोच पूरी तरह से भौतिकवादी और उसके अंदर सांसारिक उपलब्धियों को पाने की बड़ी लालसा। आगे चलिए। लिटिल फिंगर का बेस फैलेंज सबसे लंबा होना चाहिए मध्य के मुकाबले और टॉप फ्लेंज के मुकाबले। जब लिटिल फिंगर का बेस फ्लेंज आधार पर बड़ा होता है ना, मजबूत हट्टा कट्टा, तो यह दिखाता है कि जातक के पास में व्यावसायिक बौद्धिक कौशल है, उसके पास बिजनेस एक्यूमेन है, वह लाभ की संभावना को तलाश लेता है। ऐसी अद्भुत बौद्धिक क्षमता ऐसे जातक में होती है। व्यवसाय में, व्यापार में वह लाभ की संभावना को सूंघ लेता है। ऐसे लोग व्यापार में बड़े कामयाब होते हैं। व्यापार से सफलता मिलेगी, सफलता से आएगी संपन्नता, धन। अब जातक लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर्स, प्रॉपर्टी सब कुछ खरीद पाएगा। तो हमारी उंगलियों पर 3 पर्व, शनि उंगली का मध्य पर्व, अनामिका का आधार पर्व, कनिष्ठा का भी आधार पर्व, यह खास इशारा करते हैं कि जातक के अंदर कैसी क्षमता है संपन्नता पाने की। संपन्नता पे आधारित सफलता पाने की। ये कुछ तथ्य थे। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।